हेलो एंड वेलकम गाइस ज्ञान के सेगमेंट के पहले वीडियो में। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग फाइन। तो जैसे थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक है कि मैंने मेरी 3 साल की फ़ीस कैसे सेव कर ली। तो वो बात शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा मेरे कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो मेरे कोर्स का नाम है एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि 3 साल का है। तो इस कोर्स में ऐसा है कि आप 2 साल करके 2 साल की जो डिप्लोमा है करके आप टेक्नीशियन की डिग्री ले सकते हो, और तीसरा साल करके आप टेक्नोलॉजिस्ट की जो एडवांस डिप्लोमा है उसकी डिग्री ले सकते हो। और जबकि मैं 12th के बाद आया था इंडिया से, तो मेरा कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने 3 साल करने का सोचा, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें जॉब ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं, मेरे को तो पता नहीं है, अभी तीसरा साल ख़त्म होगा नेक्स्ट ईयर, तब पता चलेगा। और अभी मेरे 2 साल ख़त्म हो गए और मेरी अभी ऑलमोस्ट समर ब्रेक ख़त्म होने वाली है, और मैंने मेरी तीसरे साल की फ़ीस अगस्त के शुरू होने से पहले ही सेव कर दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने ये सब कैसे किया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ीस सेविंग करने के लिए, वो है 4 मंथ्स की ब्रेक। वो समर ब्रेक भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ समर ब्रेक होती है, पर कई बार फॉल ब्रेक और विंटर ब्रेक भी होती है। और ये आपको समर ब्रेक मिलेगी, वो डिपेंड करता है आप कौन से इंटेक में आ रहे हो। आपको अपने एजेंट से क्लैरिफाई करना है कि आप जिस कोर्स में भी आ रहे हो कनाडा, उसमें समर ब्रेक या कोई भी ब्रेक है। और अगर आप खुद फाइल रख रहे हो वीज़ा के लिए, तो आप कॉलेज में कोर्स समरी में जाके आप देख सकते हो कि आपकी किस सेमेस्टर में कौन सा कोर्स है और कब आपका समर या आपका 4 मंथ्स का वैकेशन ब्रेक शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। तो अगर मैं मेरे कोर्स की बात करूं, तो मैं आया था सितंबर इनटेक में। मुझे इस समर ब्रेक के बारे में कुछ नहीं पता था, तो पर ये भगवान की कृपा से मैं जिस इनटेक में आया था उसमें समर ब्रेक थी। मैं आया था सितंबर इनटेक में 2021 में, पर मेरे कुछ दोस्त आए थे जनवरी इनटेक 2021 में और उनका समर ब्रेक नहीं था। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मैं आया था सितंबर 2021 में। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर टू दिसंबर, देन सेकंड सेमेस्टर जनवरी टू अप्रैल, एंड देन माय समर ब्रेक स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, एंड देन माय सेकंड ईयर स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2022, राइट। पर जो इनटेक में आते हैं, मतलब जनवरी इनटेक में आते हैं, उनका ऐसा होता है कि जनवरी टू अप्रैल फर्स्ट सेमेस्टर, देन अप्रैल टू सितंबर सेकंड सेमेस्टर, एंड देन उनको समर ब्रेक की जगह उनका सेकंड ईयर शुरू हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी इनटेक लेके आ रहे हो उसमें समर ब्रेक या ब्रेक अवेलेबल है 4 मंथ्स का, क्योंकि जो 4 मंथ्स का वैकेशन होता है उसी में आप मोस्ट ऑफ द फीस आपकी सेव कर सकते हो। चलो मान लिया कि आप ऐसा कोर्स लेके आ गए कि ऐसा कोर्स और ऐसा इंटेक लेके आ गए जिसमें आपको समर ब्रेक है। तो अब बात करते हैं कि समर ब्रेक में जॉब कैसी करनी है। तो समर ब्रेक में आप यू कैन डू मोर देन 20 आवर्स, और आप एक नहीं 2 जॉब कर सकते हो, और दोनों में 40 आवर्स कर सकते हो। पर आपको ऐसी जॉब ढूंढनी है जिसमें फ़िज़िकल वर्क कम हो, क्योंकि मैं आया था सितंबर 2021 में, और तब मुझे जॉब मिली थी कार्ट की, और वो भी विंटर में। तो मैंने वो जॉब की थी सितंबर टू अप्रैल 2022, फरवरी 2022, और तब मुझे पता चल गया था कि समर में ही सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यही जॉब करूँगा तो मैं कोई दूसरी जॉब कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही फिज़िकल वर्क था। तो मैंने ऐसी जॉब लिस्ट आउट की कि जिसमें कम फिज़िकल वर्क हो। तो मुझे उस टाइम पे एक जॉब मिली थी जो थी सिक्योरिटी की, और मुझे इस जॉब में मिनिमम वेज मतलब $14 मिल रहे थे। मतलब उस टाइम पे $14 मिनिमम वेज था, और सिक्योरिटी जॉब में मिनिमम वेज से ज़्यादा ही पैसे होते। तो मैंने एक समर ब्रेक शुरू होने के 1 महीने पहले से, मतलब मार्च में से सिक्योरिटी लाइसेंस ले लिया और मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपको जब तक दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको जो अभी है वो छोड़नी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने पहले वो जॉब शुरू की, फिर उसका ओरिएंटेशन ख़त्म किया, और लकीली मुझे 2-3 दिन में वो जॉब सिक्योरिटी की मिल गई थी,
क्योंकि उस टाइम पे उनको गार्ड्स की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने फिर एक कार्ट वाली जॉब छोड़ दी। तो उसमें मुझे मिल रहे थे $16.5, जो कि अराउंड $2.5 ज़्यादा थे इस पहली वाली जॉब से। और जब मेरा समर शुरू हुआ तब मैंने दूसरी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ढूंढ ली, क्योंकि मेरे इस जॉब में एक्सपीरियंस हो गया था, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। मेरे 2 महीने बाद मैंने एक और ओवरनाइट की जॉब मैंने ढूंढ ली। ओवरनाइट जॉब मतलब जो नाइट में जॉब करते हैं, मतलब 10:30 या 11 से सुबह के 7 या 8 बजे। हाँ, तो ये तीनों जॉब मिला के मैं 75 to 80 आवर्स अ वीक कर लेता था, और मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 96 आवर एक वीक का। तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और इस साल मैंने कुछ और जॉबें लिस्ट आउट की है। पहली तो हो गई अपनी सिक्योरिटी की, और दूसरी, अगर आपके पास गाड़ी है तो क्यों ये वीडियो देख रहे हो भाई, जाओ स्किप करो, ऊबर करो, यू राइड करो, इंस्टाकार्ट करो, राइड्स करो, पैसे बन ही जाते हैं, और उस पर भी एक वीडियो आएगा। और तीसरी एक जॉब है जो मैंने लिस्ट आउट की है, और मुझे वो सिक्योरिटी से भी ज़्यादा पसंद है, और उसके कुछ रीज़न है कि मैं क्यों सिक्योरिटी ज़्यादा प्रीफर नहीं करता लोगों को, बट दैट टॉपिक इज़ फॉर अनदर वीडियो। और जो तीसरी है वो है ओवरनाइट रिसेप्शन डेस्क एट होटल, एनी होटल, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड उसमें जॉब करते हैं। उनका पे भले सिक्योरिटी से कम हो, पर उनको कोई मेंटल स्ट्रेस या फिज़िकल काम नहीं होता। उनको जो भी गेस्ट आते हैं उनको चेक इन या चेकआउट करने होते हैं, और नाइट में चेकआउट आई गेस नहीं होते। पर वो सब करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप अकेले ही होते हैं। तो आप अपना असाइनमेंट कर सकते हो, कोई मूवीज़ देख सकते हो, बट सोना नहीं है। और अभी मैं जिस जॉब सिक्योरिटी में जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे $17.65 मिलते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये तो बात हो गई समर में जॉब करने की। जब मैं आया था सितंबर में, तब ऐसा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ 20 आवर्स ही कर सकते हो। ये तो अभी IRCC वालों ने लाया कि इस टाइम पे आए हुए स्टूडेंट कैन डू मोर देन 20 आवर्स until 31 December 2023। तो जब ये 20 आवर्स वाला ही था, तो अगर मैं कहूँ कि मैं 20 आवर्स से भी ज़्यादा करता था, तो मैं 20 घंटे से भी ज़्यादा आवर्स करता था, क्योंकि मुझे मिली थी जॉब ऑन कैंपस। अब ऑन कैंपस जॉब ऐसी होती है कि कॉलेज में आपको जॉब मिलती है, उसको कहते हैं ऑन कैंपस जॉब, जो आपके सीन में काउंट नहीं होती। तो कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि कॉन्फेडरेशन कॉलेज में है सोडेक्सो, वेलनेस सेंटर, और कई बार आपके प्रोफेसर आपको असिस्टेंट की तरह हायर करते हैं, तो आपको वो पैसे देते हैं जस्ट लाइक सैलरी एज यू डू जॉब एट अनदर प्लेस, बट वो सारी आवर्स सीन में काउंट नहीं होते। तो मुझे 2 बार ऑन कैंपस जॉब मिली थी। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब मुझे जॉब मिली थी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग मतलब तब कोविड का टाइम था, और तब जब भी स्टूडेंट कॉलेज में एंटर होते हैं तो उनको प्रूफ देना होता है कि उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं ली, और उनको एक एप्लीकेशन होती है कॉन्फिड की, जिसमें डेटा डालना होता है, और फिर वो QR कोड जनरेट करता है, और वो हमें देखना होता है कि वो सही है गलत। तो बस इतना ही करना था। मैं वहाँ बैठ के अपना असाइनमेंट्स, अपने सारे काम, मैं मूवीज़ तक देखता था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन सारे कोर्स थे, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा आते नहीं थे कॉन्फिड में। और फिर मेरी दूसरी जॉब लगी थी। ये मुझे जॉब लगी थी, पहली जॉब लगी थी मुझे दिसंबर 2021 में, और मेरी दोनों ही जॉबें कॉन्ट्रैक्ट बेस थी। मतलब इनटेक के बाद आपको वो जॉब छोड़नी पड़ती है, मतलब 4 महीने के बाद, क्योंकि और स्टूडेंट भी इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सके। पर बहुत सारी जॉब होती है जो परमानेंट होती है कॉलेज में, जैसे कि वेलनेस सेंटर। तो वेलनेस सेंटर एक जिम है कॉन्फिड का, तो उसमें अगर आपको जॉब मिलती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। मेरे 2-4 दोस्त अभी भी कर रहे हैं उसमें, वो भी आए थे सितंबर 2021 में, पर कोई नहीं। और जो दूसरी मेरी जॉब थी वो थी रिसर्च असिस्टेंट की, जिसमें मुझे मेरे प्रोफेसर के अंडर काम करना था। तो इसमें काम तो था, पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला मेरे कोर्स के रिलेटेड, तो ये भी बहुत बेनिफिट है। तो हर एक ऑन कैंपस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में आपको 2500 मतलब $2,500 बन जाते हैं। तो मेरे 5,000 ऐसे ही सेव हो गए थे।
ये तो हो गई जॉब की बात। अब आप कहोगे कि जॉब ढूंढनी कैसी है, तो डेफ़िनेटली अभी जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और मेरे ख्याल से तो अगर आप ट्राई करोगे तो आपको जॉब मिल ही जाती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। तो आपको पहले तो अप्लाई करने से पहले आप कहाँ से अप्लाई करते हो, इंडीड या लिंक्डइन पर से या फिर वर्कडे पर से। तो आपको, मुझे इंडीड का पता नहीं, पर अगर आप लिंक्डइन पे से अप्लाई करते हो तो जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसके साइड में एक पीपल का पोर्टल बना होता है, तो उसमें चाहिए और उसके एम्प्लॉयज़ को ढूंढिए और उनको मैसेज कीजिए कि हाय, माय नेम इज़ दिस, आई केम फ्रॉम दिस कंट्री एंड आई वांट टू जॉइन दिस कंपनी, सो कैन आई यूज़ योर नेम एज अ रेफरेंस। क्योंकि थंडर बे या कनाडा में जॉब ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका है रेफरेंस का। तो अगर आप रेफरेंस का यूज़ करते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आप पे ज़्यादा फोकस करेगा रादर देन अनदर पर्सन हु डजंट हैव एनी रेफरेंस फ्रॉम द सेम कंपनी, राइट। और भले आपने रेफरेंस मिल गया और अप्लाई कर दिया, फिर क्या आपको कंपनी को कॉल करना है कि हाय, आई हैवंट गॉट रिप्लाई अबाउट द एप्लीकेशन दैट आई सबमिटेड फ्यू डेज बिफोर। और उसके बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं होता तो आप कंपनी में विज़िट कीजिए और उनको बोलिए कि मैंने एप्लीकेशन डाला था, तो कोई अपडेट है या नहीं है। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में सब वेले ही होते हैं, क्योंकि कॉलेज शुरू के 15 दिन में कुछ इतना पढ़ाती नहीं है और आपको कोई और काम होगा नहीं। तो ऐसे ही जाइए अपने आसपास के स्टोर में और रेज्यूमे ड्रॉप कीजिए, क्योंकि आपको दिखाना है एम्प्लॉयर को कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हो, कि आपको ये जॉब कितनी ज़रूरी है। और आपको ऑन कैंपस जॉब कैसे चाहिए, तो मैं कॉन्फिड में सुकी करके क्लब है, जो ये सब एसोसिएशन है जो ये सब संभालता है। तो मैं 2-3 बार मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी थी, फिर भी मैंने 2-3 बार वहाँ जाके उनको बोला कि मुझे जॉब चाहिए, कोई अवेलेबल है या नहीं है। तो आपको भी वहाँ जाना है और बोलना है उनको, और वहाँ जाके वो कहे कि नहीं है तो उनको बोलना है कैन यू राइट माई नेम एंड कैन यू सी इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ ओपन और नॉट। क्योंकि कई बार आप एप्लीकेशन सबमिट तो करते हो, पर कई बार उनके पोर्टल में दिखाता नहीं है। तो आपको उनको अपना नाम बताना है, जिससे आपका नाम उनके माइंड में याद रह जाएगा और फिर वो अपने कंप्यूटर में देखेंगे। तो अगर आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि मेरा एप्लीकेशन एटलीस्ट सबमिट तो हो गया है। जब भी कोई जॉब ओपन होगी तो वो डेफिनेटली आपको पहले प्रेफर करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और ऐसे ही लेखेड में भी लेखेड में तो बहुत ज़्यादा ही डिपार्टमेंट है, जैसे कि लूसू, देन एरामार्क इज़ जस्ट लाइक सोडेक्सो। तो एरामार्क एंड सोडेक्सो एक फूड चेन डिपार्टमेंट है कॉन्फिड और यूनिवर्सिटी में। और एक और है लेकहेड इंटरनेशनल करके। तो अभी रात होने वाली है, तो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुझे नहीं पता था, वो है, उसे कहते हैं स्टूडेंट सक्सेस वीक, या कई बार कहते हैं रीडिंग वीक। हर 4 महीने के सेमेस्टर में ऐसा एक वीक आता है जिसमें आप फुल टाइम कर सकते हो, और उसको कहते हैं स्टूडेंट सक्सेस वीक या रीडिंग वीक। तो कॉलेज ये सक्सेस वीक रखता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट स्ट्रेस आउट हो गए होंगे स्टडी की वजह से, और या उनकी एग्ज़ाम है, तो वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर यहाँ की पढ़ाई मुझे आसान लगती है, इसलिए मैंने इस सक्सेस वीक में 40 आवर्स करता था। तो उसमें भी अच्छे पैसे बन जाते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपनी फ़ीस सेव कर सकते हैं। और कई बार आपकी जॉब पे आपको इस वीक पे 40 घंटे नहीं मिलते, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका पेरोल बाई वीकली आता है। तो अगर मान लो आपका पेरोल आता है 1 से 1 to 14 days, and if your success week is 1 to 7th, and if you got only 30 hours, then you can do 30 hours in your next week too, because IRCC बाई वीकली देखता है कि इस बंदे ने, इसका सक्सेस वीक था तो ये कुल 60 आवर्स कर सकता है दोनों वीक मिला के। तो आप अगर आपको फर्स्ट वीक में 30 आवर्स ही मिले तो दूसरे वीक में भी 30 आवर्स कर सकते हो। मैंने ऐसा किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो कुछ बात करते एक्स्ट्रा मनी की, कि अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मनी बना लेता, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो कॉलेज स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज़ करती है, मतलब इंडिया में तब तो ऑनलाइन था, तो इंडिया में मैं जब था तब उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी, पर मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने अटेंड नहीं की थी। पर मेरे रूममेट लाइक मैं यहाँ पे आया और जिस घर में रह रहा था उसमें मेरे रूममेट ने वो अटेंड की थी और वो फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो उसको फर्स्ट प्राइज़ में मैकबुक मिला था, पर उसके पास लैपटॉप था तो उसने बेच दिया, तो उसको $2000 मिले थे। तो कितनी बढ़िया बात है कि लाइक आप कनाडा में आओ और आपको कॉलेज ही $2000 दे। तो मुझे तो अभी तक अफसोस होता है कि मैंने क्यों अटेंड नहीं किया। फिर दूसरी बात, स्कॉलरशिप। आपने सुना होगा कि कॉलेज स्कॉलरशिप नहीं देती है, पर कम देती है, यूनिवर्सिटी की तरह ज़्यादा नहीं देती। तो लाइक मैंने भी ये गलती कर दी थी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो अपने कोर्स के बारे में, तो एक सर्वे करके आता है, तो उसमें मोर देन 100 क्वेश्चन होते हैं, पर आपको वो सारे अटेंड करने हैं कि आप कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हो या पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 66 करके फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो मुझे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर मुझे कुछ नहीं मिला था, पर मेरे कोर्स के बहुत और स्टूडेंट को और मेरे रूममेट को अराउंड $500 to $600 मिले थे, और विच इज़ क्वाइट मनी। लाइक 500 में आपका रेंट आ जाएगा एक महीने का, आपकी लाइक ग्रोसरी आ जाएगी, तो वो आपके पैसे सेविंग में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिसमें मैं लकी हो गया। तो मेरा जब सेकंड ईयर ख़त्म हुआ था, तो सेकंड ईयर ख़त्म होने वाला आया, मतलब फोर्थ सेमेस्टर के 15 दिन बाकी थे, तभी मुझे मेरे कॉलेज के ईमेल में एक ईमेल आता है कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर अ स्कॉलरशिप ऑफ $2000। तो पहले तो मुझे फेक लगा था, पर फिर जब मैंने अपना जो सुकी का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ जाके पूछा, तो उन्होंने बोला यस यू गॉट $2000 एज ए स्कॉलरशिप। तो वो क्या था कि कई डोनेशन कंपनी कॉलेज के कुछ लाइक दे चूज़ सम ऑफ द कोर्सेज। तो उस साल, मतलब इसी साल, उन्होंने हमारा कोर्स चूज़ किया था, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट। तो जिसमें लाइक सब स्टूडेंट को नहीं, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को $2000 मिले थे स्कॉलरशिप में। तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो बिग शाउट आउट टू जीन हास कॉरपोरेशन डोनेशन कंपनी। और जो लास्ट बातें मैं बोलना चाहूँगा सेविंग के बारे में, वो है टैक्स रिटर्न। तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, जब भी आपका पेरोल आता है तो उसमें से कुछ टैक्स डिडक्ट हो जाते हैं, और कुछ एक साल में एक महीना होता है जिसमें आपको टैक्स रिटर्न के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो जब तक आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप टैक्स रिटर्न करते हो तो आपको पैसे वापस मिलते हैं, क्योंकि आप कॉलेज में फ़ीस पे करते हो, तो उसके आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं। इस साल पे मुझे मिला था ऑलमोस्ट $3000, और ये मंथली आपके बैंक अकाउंट में आता है। और एक टिप है इसके बारे में कि आपको खुद नहीं करना है अनटिल यू आर 100% श्योर, क्योंकि इस साल मेरे एक फ्रेंड ने खुद ट्राई किया था तो उसको $1000 मिले थे। तो भले आप कोई अच्छी कंपनी, अपनी अच्छी एजेंसी के पास जाओ जो $100 चार्ज करती है, पर वो अच्छा खासा रिटर्न लेके आपको देगी। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि लाइक उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि टू टैक्स रिटर्न के पास, इसके पास जा, इसके पास मत जा, और आपको पूछते रहना है अपने आसपास लोगों को। और लाइक आपको ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, जैसे कि थंडर बे में क्रिकेट की कम्युनिटी है। फिर जैसे कि काका बेका में हम गए थे, तो वहाँ भगवान का नाम लेने वाले भी कम्युनिटी है थंडर बे में। तो आप उन सब के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और लाइक क्योंकि आप जाओगे तो 2-4 लोगों से मिलोगे, तो फिर आपको और पता चलेगा। मुझे भी ये सब करके ही सब कुछ पता चला है, जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। तो इसी के साथ हम हमारा पहला ज्ञान के सेगमेंट का वीडियो यही रैप अप करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। और जो भी दोस्त आ रहा है कनाडा में उसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आई विश आई न्यू दिस बिफोर, राइट? Till the next vlog, stay tuned. See you soon with Raj. Bye bye.
अरे राजू, तेरा वही चैनल है ना जिसमें इट के बाद एफोस्टॉफी एस और राज और वो सब लिखा है? ठीक है, चिंता मत कर, सब्सक्राइब कर दूंगा यार।